ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 7 हिंदी पाठ नंबर 3 कुत्ते की वफादारी लल्लूभाई रबारी नामना लेखक द्वारा ये आपने आ पाठ आपेलो छे। એટલે સૌથી પહેલા આપણે એની માહિતી મેળવશું। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। એટલે આ પાઠની અંદર એ આપણે कुतरा विषे एनी आखी माहिती आपी है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और वंजार के इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानवर आश्चर्य हो गई। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। એટલે સૌથી પહેલાં આપણે એના શબ્દાર્થ અને મહાવરા એ લખીને ત્યારબાદ આપણે પાઠની શરૂઆત કરશું। શબ્દાર્થ પહેલો આપ્યું છે એમાં સમાધિ। સમાધિ એટલે સ્મારક। પછી ત્યારબાદ છે વફાદાર। वफादार એટલે स्वामी भक्त। त्यारबाद वंजारा। बंजारा એટલે એક વિચરતી જાતિ। એક વિચરતી જાતિ। પછી ત્યારબાદ શબ્દ આપ્યો છે પડાવ। पड़ाव એટલે यात्रा में कुछ, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, कुछ समय का ठहराव। त्यारबाद शब्द है लादना। लादना એટલે किसी के ऊपर बहुत सी वस्तु रखना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। त्यारबाद से लुटेरा। लुटेरा એટલે लूटने वाला। પછી આગળ મિશ્રી એનો શબ્દાર્થ થાય ચીની। પછી લોટના। લોટના એટલે વાપસ આના। ત્યારબાદ છે મુગ્ધ। મુગ્ધ એટલે આસક્ત। આસક્ત બીજું કેવું હતું મોહિત। પછી ત્યારબાદ શુદ્ધ। શુદ્ધ એટલે વ્યાજ। પછી આગળ સૌ। સૌ એટલે મૃતદેહ। સૌ એટલે મૃતદેહ। અને છેલ્લે આપ્યું છે ગોદ। ગોદ એટલે આચલ। આ રીતના અહીંયા આપણને શબ્દાર્થ આપેલા છે। પછી ત્યારબાદ છે ને મુહાવરા। તો પહેલો મુહાવરો આપ્યો છે હૃદય હિલા દેના। हृदय हिला देना हृदय को द्रवित करना। हृदय को द्रवित करना। પછી ત્યારબાદ બીજો મુહાવરો આપ્યો છે 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। तो एनो अर्थ थाय भाग जाना। भाग जाना। પછી ત્યારબાદ છે मार खा जाना। मार खा जाना। मार खा जाना એટલે શું થાય नुकसान होना। नुकसान होना। પછી ત્યારબાદ છે फूटी कोड़ी न होना।
फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब होना। पछी त्यारबाद शब्द आप्यो छे आपणे कोई चारा न होना, એટલે કોઈ ઉપાય ન હોના, અને છેલ્લા આપ્યું છે ફૂટ ફૂટ કર રોના, એટલે જોર જોર છે રોના। એટલે આ થયા આપણા શબ્દાર્થ અને મોહાવરા। ત્યારબાદ હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરશું। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। એટલે પહેલાના સમયમાં વેપારનો સામાન લાવવા અને લઈ જવાનું કામ વણજારા કરતા હતા। एक बंजारा था, एक वणजारो હતો। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। એટલે પહેલાના સમયમાં વેપારનો સામાન લઈ જવાનું કામ વણજારા કરતા હતા। તે તેના ઊંટો પર ગામડાનો સામાન ભરીને શહેરોમાં લઈ જતો અને ત્યાંથી ખાંડ, ગોળ, મસાલા वगैरह भरीने गामड़े लावतो हतो। इसलिए लोग लाखों का व्यापार था, लाखों नो व्यापार हतो, इसलिए लोग उसे लाखा वंजारा कहते थे। एटला माटे लोको तेने लाखा वंजारा नामथी ओळखता हता। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखानी पासे एक सुंदर कूतरो हतो। कुत्ता बड़ा वफादार था, कूतरो मोटो वफादार हतो। रात को वह वंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। सुंदर कूतरो अने कूतरो खूब ज वफादार हतो। रात्रे ते वणजाराना पड़ावनी रखेवाली करतो हतो। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भोग भोग कर उन्हें दूर भगा देता था। वणजारानी पड़ावमां जो कोई लुटारा आवे तो ते भसी भसीने तेने दूर भगाड़ी मूकतो। वणजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। वणजारो कुतरानी वफादारी थी खूब ज खुश हतो। एक बार वणजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। एक वखत वणजारा ने व्यापार में नुकसान थयुं अने रुपयानी जरूर पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। ते राधनपुर ना एक सेठ पासे गयो। उसने अपनी बात बताई। ए पोतानी बात इन्हें कहे छे, बात कही। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवे रखोगे? सेठे कह્યું, पैसा तो हूँ आपी दईश, परंतु तेना बदलामां तू शू गिरवे मूकीश? लाखो बोले छे, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। सेठ जी मारी पास एक पण रुपयो नहीं। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मैंने व्यापार में बधुं ज गुमावी दीधुं छे। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपया दे दीजिए। એટલે શું કહે છે, મારા વચન પર તમે વિશ્વાસ રાખો, મને रुपया આપી દો। मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। हूँ तमारी बधी ज रकम ब्याज सहित 1 वर्षनी अंदर तमने चूकवी दईश। पछी त्यारबाद सेठ बोले, कोई बात नहीं। सेठे कह્યું, कोई वांधो नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तारी पासे आ कूतरो छे, तो तुम इसे जमानत के रूप में दे दो, तो तू एने जामीन स्वरूपे मने आपी दे। जब तुम सारे रुपयों लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। જ્યારે તું બધા રૂપિયા પાછા આપી દઈશ ત્યારે હું પણ તને કૂતરા પાછો આપી દઈશ। कुछ दिन बाद बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। वणजारा ने कूतरो सेठने आपवामां घणुं बधुं दुख थयुं, पण बीजो कोई एनी पासे उपाय हतो नहीं, એટલે पैसा लईने ते त्यांथी चाल्यो गयो। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। કેટલાક દિવસો પસાર થયા અને એક વખત सेठ ने ત્યાં चोरी થઈ। कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। कुतराए ये चोरों नो पीछो कर्यो।
दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9, 2, 11 हो गए। दूर जंगल में चोरोए धन जमीन में दाटी दीधु અને ત્યાંથી તે પલાયન થઈ ગયા। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कूतरो त्या भसी भसीने सेठने जाने कहवा लाग्यो कि चोर तमारी दुकान तोड़ीने माल लई गया छे। सेठ तो हक्का बक्का रही गया। सेठ तो घबराई गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कूतरो सेठनी धोती पकड़ीने त्यांथी आगळ लई जाय छे। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ कुतरानी पाछळ पाछळ चालवा लागे छे। जहां चोरों ने माल छिपाया था, ज्यां चोरोए तेनो माल छुपायो हतो, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा અને ત્યાં જઈને કૂતરો પોતાના પગ વડે એ માટીને ખોદવા લાગે છે। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। ये जमीन खोदवाए थी एनी अंदर थी सामान बाहर निकले छे। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। सेठ ने आनंद नो कोई पार हतो नहीं। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। वह कुतरा ने प्रेम थी माथा ऊपर हाथ मूकीने थपथपावा लागे छे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। कुतरानी आ वफादारी सांभळीने सेठ ए मग्न थई जाए छे, बंद थई जाए छे। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा वंजारी के पास, अब तुम मुक्त हो। कूतराना पट्टा में बांधीने कह्यु, कूतरा भाई तू तारा मालिक पासे जा, तारा मालिक लाखा वंजारा पासे जा, आथी तू मुक्त छे। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कूतरो खूब खुश थई गयो અને માલિકને મળવા દોડ્યો। એટલે આ જે પાઠ આખો છે એ પોતાના કૂતરાની વફાદારી કે એક નાનું એવું કૂતરું હોય જેને આપણે પાલતુ પ્રાણી કહેતા હોય તો એની વફાદારી પણ આપણને કામ આવે છે। વ્યાજે પૈસા દેવા છતાં એ કૂતરાને ત્યાં રાખે છે અને વણઝારાના ઘરે જ્યારે ચોરી થાય ત્યારે ચોરીના બદલામાં એ કૂતરો એની પાછળ એ જાય છે અને જંગલની અંદર એને જે સોનું જ્યાં સંતાડ્યું છે ત્યાં જઈને એ સોનું એને પાછું અપાવે છે। એટલે શું કહે છે શેઠ, એના કૂતરાને ત્યાંથી વાપસ મોકલી આપે છે। इस इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। कहीं लाखाए पण व्यापार में खूब ज पैसा कमायो। बस सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। ते सेठनी रकम पाछी आपवा तेज रस्ते आवी रह्यो हतो। उसने दूर अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। तेने दूरथी कूतराने पोतानी तरफ आवता जोयो। वह नाराज हो गया। ते निराश थई गयो अने ते विचारवा लाग्यो। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। शू विचारे छे कि कूतराए मारी आबरू धूल में भेड़वी दीधी छे। उसने बेवफाई की है, तेने बेईमानी करी छे। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो हवे हूँ आ सेठ ने शू मुँह बतावीश। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी थी। लाखाए जोयु कि कूतराना गळानी अंदर एक चिट्ठी बांधेली हती। उसने इसे खोलकर पढ़ा। ये चिट्ठी खोलीने वांचे छे। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे शुद्ध समेत रुपये लौटा दिए हैं। लाखा ने कहे छे कि तारा ए आ कूतराए मने समय पर रुपया पाछा अपाव्या छे। अतः ले आ कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। लेकिन हूँ आ कूतराने अहींथी मुक्त करूँ छूं। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। એટલે તેણે મારા ઘરે થયેલી ચોરીની માલ સામાન પાછો અપાવ્યો છે। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त कर दिया। खुश થઈને મેં તેને તરત જ છોડી દીધો છે। એટલે લાખા વણઝારાના આ કૂતરો જે છે એ ત્યાં આપે છે ત્યારે એ ખુશ થઈને છેલ્લે સામેથી જે કૂતરો તેને પાછો આપી દે છે। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा। लाखो नवा पाम्यो अने ते खूब ज बूम पाड़वा लाग्यो कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया? अरे आ मैं शू कर्यु? यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। शू कहे छे? ते कूतराना मृतदेहने पोताना खोळामां लईने खूब ज रड़वा लाग्यो।
लेकिन अब पछताए हो क्या, हवे पछतावाथी कोई फायदो नहीं, जब चिड़िया चूक गई खेत। अब समय वीती गया पछी पछतावाथी कोई पण प्रकारनो फायदो आपने थतो नहीं। उसने उसे वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर है। तेणे आ कूतराना वफादार प्राणी होवाथी ए कूतरानी समाधि मंदिर पाटण जिल्लाना राधनपुर में तलावना किनारे बनावेली छे और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। हालना समयनी अंदर पण पाटण जिल्लानी अंदर राधनपुर गामनी अंदर तलावना किनारा में ए कूतरानी ए समाधि वर्तमान समयनी अंदर पण जोवा मळे छे। अने छेल्ले कहे छे कि कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। कूतरानी वार्ता ए संसार ने संभळावे छे। એટલે આ પાઠની અંદર આપણને એટલો બોધ મળે છે કે કૂતરા જો આપણે પાળતા હોય તો એનાથી આપણને શું વફાદારી શું પ્રાપ્ત થાય। એટલે આ લાખા વણઝારા પાસે કૂતરું જે છે શેઠને આપે છે, એટલે પોતાના શેઠના જે પૈસા છે એ પૈસા કૂતરા એને વાપસ અપાવે છે અને એ કૂતરો પછી એને લાખા વણઝારાને તે પાછો આપે છે। એટલે અહીંયા જે પાઠ છે આપણે અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે। તો ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે શબ્દાર્થ સાથે સાથે આપણે ગૃહ કાર્ય લખવાનું છે। શબ્દાર્થ જે અહીં આપ્યા છે શબ્દાર્થ લખી નાખવાના અને મુહાવરા જે આપ્યા છે મુહાવરા પણ આપણે એક વખત લખીને તૈયાર કરી દઈશું। આવતા પીડીએફની અંદર હવે આપણે પાઠ નંબર 4 એ આપણે આગળનો જે પાઠ છે એ ચલાવશું। અસ્તુ જય હિન્દ।